लद्दाख सिक्किम से ताइवान बौखलाया चीन। चीनी सेना जबरन कर रही है घुसपैठ। क्या दुनिया में भड़केगा तीसरा विश्व युद्ध? ठीक सुन रहे हैं आप, चीनी ड्रैगन पगला गया है। तानाशाह जिनपिंग का दिमाग फिर चुका है। कुछ दिन पहले उसने अपनी सेना को आदेश दिया था कि वो हर सेकंड युद्ध के लिए तैयार रहे, और चीनी फौज भी उसी दिशा में आगे बढ़ चुकी है। एक तो चीन लद्दाख में भारतीय जमीन पर कब्जा करने की कोशिश में लगा है। सिक्किम के नाकुला पास के पास जबरन घुसपैठ की कोशिश कर चुका है। अरुणाचल प्रदेश में 70 किलोमीटर तक आ चुका है। भारतीय जमीन पर 4.5 किलोमीटर अंदर गांव बसा चुका है। तो वहीं दूसरी ओर चीनी सेना ताइवान के लिए बड़ा खतरा बन गई है। चीन अपनी 25 से ज्यादा लड़ाकू विमान ताइवान की सीमा में भेज चुका है। ड्रैगन का खतरा बढ़ते ही अमेरिकी विमान वाहक पोत ताइवान स्ट्रेट में पहुंच चुका है, यानी माहौल बेहद आक्रामक हो चुका है। चीन के इस पागलपन से अब एशिया में तीसरे विश्व युद्ध का खतरा मंडराने लगा है। एलएसी पर विकराल हुए हालात। सीमा विवाद को लेकर भारत और चीन के बीच जारी बातचीत के बीच पड़ोसी देश ने एक बार फिर पीठ पर छुरा भोंकने की कोशिश की। हालांकि जमा देने वाली ठंड और 19,000 फीट की ऊंचाई पर डटे भारतीय सैनिकों की चौकसी ने चीन को करारा जवाब दिया है। बताया जा रहा है कि शनिवार को सिक्किम के नाकुला सेक्टर में चीनी सेना ने एलएसी की यथास्थिति को बदलने की कोशिश की थी। उसके कुछ सैनिक भारतीय क्षेत्र की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन मुस्तैदी से डटे जवानों ने चीनी सैनिकों को रोक लिया। इस दौरान दोनों ओर के सैनिक आपस में भिड़ गए। हालांकि स्थानीय फॉर्मेशन कमांडर स्तर पर मामले को उसी दिन सुलझा लिया गया। नाकुला काफी संवेदनशील इलाका माना जाता है, जिसका मतलब है कि इस क्षेत्र की संवेदनशीलता के चलते इस क्षेत्र में आपसी टकराव की स्थिति भी आ सकती है। इससे पहले पूर्वी लद्दाख के पैंगोंग तसो झील के पास पिछले साल 5 से 6 मई की मध्य रात को चीनी सैनिकों ने घुसपैठ की कोशिश की थी। दोनों ओर के सैनिकों के बीच झड़प हुई थी, जिसमें कुछ सैनिक घायल भी हुए थे। ये लड़ाई कुछ मिनटों में ही खत्म हो गई थी। 6 मई को दोनों ओर से बातचीत के बीच ही मामला सुलझा लिया गया। अधिकारियों का कहना है कि एलएसी को लेकर दोनों देशों के बीच अलग अलग धारणा के चलते यहाँ अक्सर झड़प हो जाती है। कुछ ही समय में गर्मियां आने वाली हैं और तापमान ऊंचा होते ही दोनों ओर से पेट्रोलिंग भी ज्यादा होने लग जाती है। पूर्वी लद्दाख में जारी तनाव को लेकर चीन और भारत के बीच रविवार को कोर कमांडर लेवल की 9वें दौर की बातचीत हुई। 15 घंटे तक चली बातचीत में भारत ने इस बात पर जोर दिया कि टकराव वाले क्षेत्रों में डिसएंगेजमेंट और डे एस्केलेशन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चीन के ऊपर है। बातचीत से अब तक कोई हल नहीं निकल सका है, लेकिन चीन की बढ़ती आक्रामकता ने भारत के सब्र के बांध को भी तोड़ने का काम किया है और आने वाले वक्त में ये बड़ा रूप ले सकता है। ताइवान के साथ चरम पर चीन का तनाव। चीन और ताइवान के बीच अमेरिका को लेकर जारी गतिरोध फिर से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। चीन ने रविवार को लगातार दूसरे दिन ताइवानी एयर स्पेस में अपने 15 लड़ाकू विमानों को घुसपैठ कराई। इसके बाद हरकत में आए ताइवानी एयरफोर्स ने अपनी मिसाइलों का मुंह चीन के विमानों की तरफ मोड़ दिया। इतना ही नहीं, ताइवानी एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों ने तुरंत उड़ान भरकर चीन को जवाबी कार्रवाई की चेतावनी भी दी। ताइवान की चेतावनी के बाद चीन के जहाज ताइवानी एयर स्पेस से भाग खड़े हुए। शनिवार को भी चीन ने ताइवान के वायु क्षेत्र में अपने 8 H-6 के परमाणु बम्बर्स को उड़ाया था। इनके साथ 4 की तादाद में J-16 लड़ाकू विमानों का दस्ता भी मौजूद था। ताइवान की जवाबी कार्रवाई के बाद चीन के विमान भाग गए थे। अमेरिकी राजनयिक की ताइवान यात्रा से चीन भड़का हुआ है। इस वजह से दोनों देशों के बीच तनाव में फिर से इजाफा देखा जा रहा है। ताइवान ने चीन पर तानी घातक मिसाइलें। ताइवान की वायुसेना ने चीनी विमानों को चेतावनी दी और उनकी निगरानी के लिए मिसाइलों को तैनात किया है। घुसपैठ की जानकारी मिलते ही एयरबोर्न अलर्ट के स्तर को भी बढ़ा दिया गया है। रेडियो चेतावनियां जारी की गई हैं और हवाई रक्षा मिसाइल सिस्टम को इस गतिविधि पर नजर रखने के लिए तैनात किया गया है। चीन के जिन विमानों ने ताइवान की वायु सीमा में रविवार को घुसपैठ की, उसमें 2 Y-8 एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट, 2 सुखोई SU-30 लड़ाकू विमान, 4 J-16 लड़ाकू विमान, 6 J-10 लड़ाकू विमान और 1 Y-8 मैरीटाइम एयरक्राफ्ट शामिल है। इसके पहले शनिवार को चीन के 8 H-6K और 4 J-16 लड़ाकू विमानों की घुसपैठ की थी। चीन की नाक के नीचे पहुंचा तबाही का सामान। अमेरिका ने जो बाइडेन के शपथ ग्रहण के 4 दिन के बाद ही चीन के नजदीक फिर से अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को तैनात कर दिया है। ताइवान को लेकर बढ़ते तनाव के बीच USS थियोडोर रूजवेल्ट के नेतृत्व में अमेरिकी कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के काफिले ने शनिवार को साउथ चाइना सी में प्रवेश किया। इस स्ट्राइक ग्रुप में 90 लड़ाकू विमानों और 3000 नौसैनिकों के अलावा कई डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट्स और परमाणु पनडुब्बियां शामिल हैं। हिंद महासागर में चीन की बढ़ती गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए अमेरिका ने अपने 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स को इस इलाके में तैनात किया है। इनमें USS रोनाल्ड रीगन, USS थियोडोर रूजवेल्ट और USS निमित्ज शामिल है। USS निमित्ज वर्तमान में ईरान से तनाव के बीच खाड़ी देशों के पास तैनात है।
वही यूएसएस रोनाल्ड रीगन हिंद महासागर में गश्त कर रहा है। अमेरिका के सुपर कैरियर्स में यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट को बहुत ताकतवर माना जाता है। 332.8 मीटर लंबे इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर 90 लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर्स के अलावा 3000 के आसपास नौसैनिक तैनात होते हैं। अमेरिकी कैरियर के साउथ चाइना सी पहुंचने और चीन के आक्रामक रुख से एशिया में तीसरे विश्व युद्ध का खतरा मंडराने लगा है।